जय श्री राम। भाई और दोस्तों, आज हम सुंदरकांड पाठ कल से आगे की कथा करेंगे। कल हमने कथा को विराम दिया था कि सारे बानर भालू समुद्र के किनारे पर आकर उतर गए थे और वहाँ पर वो राम ने सबको विश्राम करने के लिए शिविर लगा दिए थे। और सारे आज की कथा, कल की कथा हमने वहीं विराम की थी। आज उससे आगे की कथा हम आपको सुनाएंगे। वहाँ निशाचर रहे सशंका, जब से जार गयो तब जब से जार गयो कपिलंका। निज निज गिरह सब करहि बिचारा, नहीं निश्चर कुल कही उबारा। जासु दूत बल बरनि न जाई, तही आए पर कवन भलाई। दूतन सन सुनि पुरजन वाणी, मंदोदरी अधिक कुलानी। रही जोर सी रही जोर कर पति पग लागी, बोली बचन नीति रस पागी। कंत करस हरिसन पर हरहु, मोरा कहा अति हित है धरहु। समझत जासु दूत कई करनी, शत्रु वही गर्व रजनी चर धरनी। तासु नारी निज सचिव बुलाई, पठवऊ कंत जो चहो भलाई। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा समाई। सुनो नाथ सीता बिन दीने, हित न तुम्हार शंभु अज कीने। राम बाण अहिगन सरिस, निकर निशाचर भेक। जब लगी घिसत न तब लगी, जतन करो तज टेक। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, रघुवर दशरथ बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट। उधर लंका में जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए हैं, सब निशाचर अपने घर घर में विचार कर रहे हैं कि हमारी लंका को एक वानर जला गया, अब हमारा भला होने वाला नहीं है। अब हमें कौन बचा सकता है प्रभु राम से। और जिसके दूत में इतना बल था, उनके वो हमारी लंका के किनारे पर आ गए हैं, समुद्र के किनारे पर हमारी लंका पे आक्रमण करने के लिए, तो उनसे कौन बचाएगा। और दूतन सुनि पुरजनवानी, मंदोदरी अधिक कुलानी। और जब रावण की पत्नी मंदोदरी ने सुना कि इस तरीके से एक बानर आकर पूरी लंका को जला गया है, तो वो बहुत घबरा गई हैं और उन्होंने रावण के पैर को पकड़ लिया है और कहने लगी हैं, वचन नीति रस में पाक कर वचन कह रही हैं। क्या कह रही हैं कि हे पतिदेव, मेरा कहा मानो और जासुदूत कई करनी। जासु समझत जासु दूत कई करनी, शत्रु गर्व रजनी चर धरनी। तासु नारी निज सचिव बुलाई, पठवऊ कंत जो चहो भलाई। अब मंदोदरी कह रही है रावण से कि देखो, जिसके दूत की गर्जना से हमारी निशाचरियों की जो 7वें महीने का गर्भ था, जिनमें निशाचरियों को उनके सारे सबके गर्भ गिर गए और वो आ गए हैं लंका के किनारे पर हमारी लंका पर चढ़ाई करने, तो हमारी भलाई होने वाली नहीं है। अब स्वामी, मेरी सलाह ये है कि सचिव के साथ सीता जी को उनको वापस करो। और तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा समाई। नाथ सुनो नाथ सीता बिन दीने, हित न तुम्हार शंभु अज कीने। कहती है कि देखो, अब ये जब से सीता हमारी लंका में आई है, कोई भी शुभ नहीं हो रहा है, सारे हमारे लिए अशुभ ही काम हो रहे हैं। और देखो, मेरी आपको सलाह है कि आप सीता को दिए बिना आपको राम जी से बचाने वाला कोई नहीं है, शंभु जी भी आपकी सहायता नहीं करे। और राम मान ही गन सर से निकर निशाचर भेक। जब लगी घसत तब लगी, जतन करो तज टेक। कहने लगी कि राम जी के वाहन जो है ये निशाचरों को मारने वाले हैं और ये आज नहीं तो कल हमको सबको घसने वाले हैं। शमन सुनी षडता करिवानी, बहसा जगत विदित अभिमानी। सबे स्वभाव नारी कर साचा, मंगल में भय मन तिकाछा। रावण कहने लगा कि नारी का तो स्वभाव ही डरना होता है, आप चिंता ना करो। रावण अपने अभिमान को नहीं खत्म करता और
अपनी पत्नी को समझा देता है कि तू नारी है, तू क्या जाने योद्धाओं की बात, तो घबरा मत। जो आवई मरकट कटकाई, जियर निस बिचारे निश्चर खाई, कपिलो कप जाकी त्रासा, तासु नारी सभी तवड़ी हासा। कहने लगा रावण कि ये मरकटों को, वानरों को आने दे, ये सारे निशाचर इनको खा जाएंगे। अस कही बेसिता ही उरलाई, चले सभा ममता अधिकाई, मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयो कंत पर विधि विपरीता। अब मंदोदरी को बड़ी चिंता होने लगी है, कहने लगी कि लगता है विधाता ही मेरे पति के विपरीत हो गए हैं, इसीलिए ये मेरी बात भी नहीं मानते हैं। और रावण अपनी सभा के लिए चला जाता है और बैठे वो सभा कवरी सिपाही, सिंधु पार से ना सवाई, बूझ सचिव उचित मत कहू, ते सभा से मुष्ट कर रहू। रावण अपनी सभा में जाकर बैठता है और वहाँ समाचार जब मिलता है कि सारी राम जी की सेना सिंधु के पार समुद्र के दूसरे किनारे पर आ चुकी है, तब अपने सचिवों से, मंत्रियों से पूछता है कि भाई मुझे क्या करना चाहिए। तो सब हंसते हैं और कहते हैं मस्त रहो, कोई चिंता नहीं। और जीते सुरासुर तब श्रम नाई, नरमा नर के लेके माई। वो सभासद कहते हैं कि जब हमने असुरों को, देवताओं को जीता, उसमें हमारा श्रम नहीं लगा, तो ये तो नर मानर है, इन्हें जीतना कौन सा मुश्किल है। सचिव वेद गुरु तीन जो, प्रिय बोले भय आस, राज धर्म धन तीन कर होई बे गई नास। कहते हैं कि जो सचिव और गुरु और वेद, जो प्रिय बोले ही भय आस, बिना भय के जो सच्ची बात बताते हैं, वही मित्र हैं और वही राजधर्म है। नहीं तो जो चापलूस होते हैं वो सच्ची बात, सही सलाह नहीं देते, इसीलिए राजधर्म का नाश हो जाता है। सोई रावण कहो मन सहाय, स्तुति करे सुनाई सुनाई, अवसर जानी विभीषण आवा, और भ्राता चरण शीस ही नावा। अब उसी समय पर विभीषण आता है और अपना सिर नवाकर रावण की सभा में अपने सिंहासन पर बैठता है। और पुनि सिरुनाई बैठ निज आसन, बोला वचन पाई अनुशासन, जो कृपाल पूछे मोहि बाता, मति अनुरूप कहो हित ताता। अब विभीषण जी कहते हैं कि हे तात, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अपनी मति के अनुसार आपको कुछ सलाह बताना चाहता हूँ। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति शुभ नाना, सो पर नार लीलार गोसाई, तजो चौथ के चंद की नाई। अगर प्रभु जी आप अपना कल्याण चाहते हो तो अच्छी सुमति रखो, और सुमति से ही सुख मिलता है। और पराई नारी को चौथ के चंद्रमा की नाई त्याग दो। जो चौथ का चंद्रमा होता है कभी उसका दर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि चौथ के दर्शन, चंद्रमा का जो दर्शन करता है उसको दोष लग जाता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। और विभीषण जी क्या कहते हैं कि 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह टिष्टै नहीं सोई, गुण सागर नागर नर जो, अलप लोभ बल कहो न कहू। विभीषण जी कहते हैं कि 14 भुवन में एक ही पति है, वो है श्री राम। अरे भूत द्रोह टिष्टै नहीं सोई, कोई कितना भी बड़ा हो प्रभु से नहीं जीत सकता। गुण सागर नागर नर जो, अलप लोभ बल कहो न कहू। और मेरे प्रभु तो सागर है, नागर है, तीनों लोकों के स्वामी हैं। और रावण को विभीषण जी समझाते हैं, क्या कहते हैं, काम क्रोध मद लोभ सब, 4 चीजें, काम क्रोध मद और लोभ। काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर ही, भजे भजे जे संत। विभीषण जी कहते हैं 4 चीजें इंसान को नरक में ले जाती हैं। वो चीजें क्या है कि काम वासना और क्रोध। जो क्रोध है मनुष्य के ज्ञान को जला देता है, मनुष्य की बुद्धि को जला देता है। और मद
जब किसी चीज का अभिमान आ जाता है, बल का अभिमान, पैसे का अभिमान, सुंदरता का अभिमान, ये सब अभिमान जो है इंसान को नरक में ले जाते हैं। और लोभ, लोभ भी आदमी को नरक में ले जाता है। किसी चीज का लोभ होता है वो नरक में, नरक के रास्ते के लिए ये नरक के रास्ते में ले जाने वाली ये चीजें हैं, ये आकर्षण करती हैं। विशेष जी कहते हैं इन चारों को त्याग दो और भगवान रघुवीर का भजन करने से ही तुम्हें जैसे संत लोग राम जी का भजन करते हैं तुम भी उसी प्रकार भजन करो और प्रभु की शरण में जाओ। भाइयों और दोस्तों, आज की कथा को यहीं विराम देते हैं, आगे की कथा कल करेंगे। भगवान राम सबका मंगल करे। अगर हमारी कथा अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना। भगवान राम आप सबका मंगल करे। जय श्री राम।